आइए भाग विधि का प्रयोग करते हुए हम 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करते हैं। तो आपको पता है 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है 99,999। तो उसे हम लिख लेते हैं और उसी संख्या का हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इस आकृति के अंदर हमको संख्या लिख लेनी है और फिर उसका इकाई से जोड़ा बनाना है। इसलिए पहला जोड़ा 99 का, फिर दूसरा जोड़ा भी 99 का और तीसरे जोड़े में 9 अकेला है। इसके बाद हम भाजक का चुनाव अपने आप करते हैं। 0 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या का हम चुनाव कर सकते हैं। सिर्फ शर्त इतनी है कि जिस संख्या को हम यहाँ लें उसी से गुणा करने पर हमारे ये पहला पद हमें मिल जाए। तो यहाँ हम 3 ले रहे हैं क्योंकि 3 से 3 का गुणा करने पर हमें 9 मिल जाता है। तो हमें 9 मिल गया है। भाजक में भी हमने 3 लिखा और भागफल में भी हमें 3 ही लिखना है। इसका हमें विशेष ध्यान देना है। तो अब हमने जब 9 को 9 से घटाया 0 मिला। अगला जोड़ा हमने उतारा 99 का और यहाँ भाजक में 3 लिया था, उसमें 3 ही जोड़कर 6 बन गया। फिर हम यहाँ पर 6 के साथ हमें कोई अंक बढ़ाना है तो कौन सा अंक बढ़ाएं, तो उसके लिए एक ट्रिक है आपके पास कि हम यहाँ पर जो हमारा भाज्य है इसकी इकाई छुपा लेते हैं। हमने इकाई का 9 छुपा लिया है और दहाई का 9 बचा हुआ है। अब हम 6 के पहाड़े में देखेंगे कि 9 कहाँ पर आ रहा है। तो आप देखें 6 एक कम 6 और 6 दूनी 12। तो अगर हम 1 ले रहे हैं तो 6 9 से कम हो जा रहा है और 2 ले रहे हैं तो 9 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो ज़्यादा हम नहीं ले सकते, इसलिए हमें कम ही लेना है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 1 से ही हमारा काम चल जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है। 1 हमने यहाँ लिखा है तो भागफल में भी हमें 1 ही लिखना है। तो इस तरह से 61 एक कम 61 हम यहाँ लिख देते हैं। 99 में से 61 घटाने पर 38 मिल रहा है। अगला जोड़ा हम 99 का उतार के यहाँ पर लिख देते हैं। 61 में हमने 1 बढ़ाया था, इसलिए हम उसको जोड़ करके इसे 62 हमें बन गया। फिर अब हमें 62 के साथ फिर एक अंक यहाँ पर बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए वही ट्रिक है। ये हम 6 कहाँ से ले आए हैं, इसको लाने के लिए हम यहाँ 38,899 में से इकाई को छुपाकर बाकी बची हुई 3 संख्याओं को हम 62 से भाग करते हैं। तो देखिए 62 से हमने भाग किया तो यहाँ देखिए हमने 62 को जब 6 से गुणा करके हमें मिला 372 और अगर हम 62 को 7 से गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 434। तो हम देख रहे हैं हमारा 372 हमारी 389 के नज़दीक है और 434 हमारा इससे बहुत दूर चला जा चुका है, जो कि ज़्यादा भी है। तो इसलिए हम 6 का ही चुनाव करेंगे। हमने यहाँ पर 6 लिख दिया और जैसे ही हमने यहाँ 6 लिखा हमें भागफल में भी 6 ही बढ़ाना है। तो हमारे पास है 626 को से हमें 3,899 को भाग करना है। तो इसको हम गुणा करने पर हमें मिल रहा है 3,756 और जब हम इसको घटाते हैं तो 143 बच जा रहा है। अब हम इसको आगे भाग नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो वर्गमूल निकालने पर हम पा रहे हैं कि प्राप्त वर्गमूल जो है उसका वर्ग हमारे पास जो हमने 5 अंकों की संख्या ली थी ना उससे 143 कम है। इसलिए 5 अंकों की जो सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसको पाने के लिए हम हमारी ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से ये जितना हमारे पास शेषफल बचा था इसको हम घटा देते हैं। जो यहाँ पर हमें प्राप्त था 143, इसको हम इस 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से घटा देंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो देखिए हमें इसमें से घटाने पर हमें मिल रहा है 99,856, जो कि हमें 316 का पूर्ण वर्ग दे देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो है 99,856 और यह हमने बहुत ही आसानी के साथ भाग विधि के द्वारा ज्ञात कर लिया है।